मेरे अम्बे घोर भये। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज हम सुनेंगे द्वादश अध्याय को। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पाठ में हम देवी के चरित्र और उनके चरित्र के पाठ का महात्मा बताएंगे। तो इस प्रकार से इसमें भी हमें विनियोग नहीं करना है। और अब हम देवी का ध्यान करेंगे। तो मैं 3 नेत्र वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई बहुत ही भयंकर प्रतीत होती हैं। उनके हाथ में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए देवी को मैं स्मरण करती हूँ, उनका ध्यान करती हूँ। उनका स्वरूप अग्नि के समान है, जिनके माथे पर चंद्रमा का मुकुट है। ऐसी त्रिनेत्र वाली दुर्गा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। तो देवी यहाँ पर बोलती हैं, देवताओं एकाग्र चित्र होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से, मेरा स्तवन करने से मैं निश्चित ही समस्त बाधाओं को दूर करती हूँ। इस प्रकार से जो मधुकैटभ नाश, महिषासुर वध, शुंभ निशुंभ संहार प्रसंग का पाठ करेगा तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को एकाग्र चित्र होकर भक्ति पूर्वक होकर मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेगा, उन्हें कोई भी पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों का विक्षोभ कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु, लुटेरे, राजाओं, शस्त्रों, अग्नि तथा जल की राशि, किसी भी राशि का भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्र होकर भक्ति पूर्वक सब मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। यह परम कल्याणदायी है। मेरे महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रव तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाले हैं। मेरे जिन मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ किया जाता है, मैंने उस स्थानों को कभी नहीं छोड़ती। वहां मैं सदा ही सन्निधा बनी रहती हूँ। बलिदान, पूजा, हवन तथा महोत्सव के अवसर पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और करना और सुनना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने मेरे लिए जो बलि, पूजा तथा हवन आदि करेगा, उसे मैं हमेशा बड़ी ही प्रसन्नता के साथ स्वीकार करती हूँ। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे महात्म को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त, धन, धान्य और पुत्र से संपन्न रहेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म, मेरे प्रादुर्भाव, सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने मात्र से मनुष्य निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनके कुल आनंदित रहते हैं। सर्वत्र शांति, कर्म, बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरे महात्म का श्रवण करना चाहिए। इससे वह सब विघ्न, भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर अच्छी प्रकार से मुक्तता कराने वाला है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इस पाठ के मात्र से राक्षस, भूत, पिशाच सभी का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मेरे समीप्य प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों से पूजन करने वाला, ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला, हवन कराने वाला, प्रतिदिन अभिषेक कराने वाला, नाना प्रकार अन्य भोगों को अर्पण करने वाला, दान देने आदि 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना करता है, वो निश्चित ही मेरी प्रसन्नता को जीत लेता है। उतनी प्रसन्नता मेरे उत्तम चरित्र को एक बार सुनने मात्र से प्राप्त होती है। यह महात्म श्रवण करने से सभी पापों को हर लेने वाला, आरोग्य प्रदान करने वाला है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है।
तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने से मनुष्य को शत्रु का भय नहीं होता है। देवता, तुमने ब्रह्म ऋषियों को जो मेरी स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं, वह सब कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली हैं। वन में, सूखे मार्ग में, सूने मार्ग में अथवा दानव दल से घिरे जाने पर, निर्जन स्थान पर, लुटेरों और दाव में पड़ जाने पर, शत्रुओं के पकड़े जाने पर, जंगल में सिंह, व्याघ्र, जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश पर, वध अथवा बंधक बन जाने पर या बंधन के स्थान पर ले जाने पर, अथवा महासागर के नाव पर बैठने पर, भारी तूफान नाव के डगमगाने पर, अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों के पहाड़ होने पर, वेदना से पीड़ित होने पर, क्यों बहुना सभी भयानक बाधाओं में उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे शत्रु मेरे चरित्र का स्मरण करने से वाले पुरुषों से दूर भागते हैं। यह कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने पर निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अधिकार का पालन करने लगे। संसार के विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ और महाबली निशुंभ का युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजन, इस प्रकार से भगवती अंबिका नित्य होती हुई पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही सब विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं, वे ही जगत में प्रार्थना करने वालों को संतुष्ट होकर विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, प्रलय महाप्रलय के समय, महामारी के समय स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे समय समय पर महामारी होती हैं। वे स्वयं अजन्मा होते हुए सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी समय अनुसार संपूर्ण भूतों से रक्षा करती हैं। मनुष्य को अभ्युदय के समय ही घर में लक्ष्मी रूप में स्थिति होकर उन्नति प्रदान करती हैं। वे ही अभाव के समय दरिद्रता का विनाश करने वाली हैं। वे ही पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करने वाली हैं। ऐसी देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। श्री मार्कंडेय पुराणे सवर्णिके मन्वंतरे महात्म्ये फल स्तुति नाम 12 अध्यायः।